मनीष सिसोदिया जी ने, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने सीबीआई छापे के बारे में और किस तरह से कई जगहों पर पूरे देश में सीबीआई के छापे मारे गए, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया। एक बात साबित हो गई कि सीबीआई के इतने बड़े छापेमारी के बाद 31 स्थान की, 22 स्थान की, 25 स्थान, लंबे चौड़े छापेमारी की बाद भी, जिसका घंटों तक प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा छापा पड़ गया है, सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई, सरकार अब तक कुछ नहीं बता पाई, मोदी जी की सरकार कुछ नहीं बता पाई कि क्या निकला, इन छापों में उन्हें क्या मिल गया, कहां से करोड़ों की बरामदगी हो गई, कहां से सोना मिल गया, कुछ उनको पता नहीं चल पाया। दूसरी बात, एक्साइज पॉलिसी को लेके एक एक चीज करके साफ तस्वीर सामने रखी गई कि उसमें दूर दूर तक कहीं कोई हेरा फेरी नहीं की गई। लेकिन वही रटाया रटाया बयान भाजपा के लोग बार बार बोल रहे हैं, एक ही रटा रटाया बयान, 144 करोड़ की माफी, 30 करोड़ की माफी। अरे उसकी असलियत तो जानो, समझो तो। आपको समझना ही नहीं है, क्योंकि जो हमने बार बार कहा वही फिर दोहरा रहा हूं कि मुद्दा शराब नहीं है। मुद्दा अगर शराब नीति होती तो सबसे बड़ा छापा तो पड़ना चाहिए था गुजरात में, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है, छापे तो वहां पड़ने चाहिए थे ईडी और सीबीआई के। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए, मुद्दा है जो बात दिल्ली में करने की कहते हैं और करके दिखाते हैं केजरीवाल, वही योजनाएं गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं, और वही फ्री की बिजली, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य की व्यवस्था गुजरात में कैसे देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। और इसके कारण से उनके दो जो सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उसको बदनाम करो। बदनाम करने के लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालो, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी करो। और कल मैं भाजपाइयों की बौखलाहट देख रहा था, सारे के सारे भाजपा के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक हैरान थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का पूरा मामला, न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति, कैसे ये फोटो छप गई। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स को तो छापना ही नहीं चाहिए था। और जानते क्या कह रहे थे टीवी चैनल पे, कह रहे ये न्यूयॉर्क टाइम्स तो जो है वो देश के खिलाफ खबरें लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स तो ऐसा अखबार है जो भारत के खिलाफ कुछ लिखता ही नहीं। तो मुझे एक खबर मिल गई इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदीज राइज इन इंडिया। ये किस में छपा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में। कब, 2013 में। और 2019 में इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आर्टिकल लिखते हैं, और उनके ट्रॉल, उनकी आईटी सेल की आर्मी, आपको याद होगा ये फर्जी फोटो चलाई थी उन्होंने, चलाई थी नहीं चलाई थी, एक फर्जी फोटो चलाई कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन छापा कि नहीं साहब, हमने मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा उनकी आर्मी चला रही है, आईटी सेल की फौज चला रही है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स
अगर खबर ना लिखे तो आप झूठी खबर फोटो एडिट करके अखबार में एक फेक खबर बना के उसको चलवाते हैं अपनी ट्रोल आर्मी से, और उसको कहते हैं कि देखिए देखिए मोदी जी की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। और असली फोटो जो मनीष सिसोदिया की छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की असली चर्चा जो न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे आपके लोग। इतनी नफरत क्यों है दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली के टीचर्स से, दिल्ली की शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों के मन में? मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत? जिस न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी खबर छपवाने के लिए लालायित रहते हो, और 2013 में एक खबर छपी भी है मोदी जी के बारे में, जिसको आप बता रहे थे कि वो हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है, उसको आप मनीष सिसोदिया की खबर पे छपने पे नहीं मानते। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है इस तरह की सीबीआई से, ईडी से, बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी रुक जाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल जी रुक जाएंगे क्या? उनका भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का सपना और मिशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकने वाला है मोदी जी। और आपने तय कर दिया, यह लड़ाई छेड़कर, आपने तय कर दिया यह जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी। क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन? तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल, 2024 की लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। जन ज्वार जनता की